यशोमती मैया के नंद लाला। घने काले बादलों ने आकाश को घेरा हुआ था, कहाँ गए वो? यहाँ तो प्रलय का कोई चिन्ह ही नहीं है। ये आप ही की माया थी ना प्रभु? मुझे इसका साक्षी बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु इसका अर्थ क्या है प्रभु? प्रभु, इसका अर्थ ये है कि ये मानव संसार वट वृक्ष पर स्थित है और मानवों का जीवन काल वट वृक्ष के पत्ते पर विश्राम करती एक जल की बूंद के समान होता है। वो बूंद जो किसी भी क्षण नीचे गिर सकती है। आपने तो स्वयं देखा है महर्षि, ये संपूर्ण जगत, ये महाब्रह्मांड मेरे ही भीतर स्थित है। ये उदाहरण है इस बात का कि जो दिखता है उसके कई स्वरूप होते हैं। जो आज आप देख रहे हैं वो पहले भी हो चुका है और आगे भी होगा। सब कुछ एक माया है। प्रलय का होना, जीवन का होना, दुख, सुख, सब एक भ्रम है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक जलाशय में दिखने वाला प्रतिबिंब आपकी वास्तविकता नहीं बल्कि एक भ्रम होता है। इसलिए मनुष्य को सदैव ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में कोई भी संकट क्यों ना आए, वो इस प्रलय की तरह केवल एक भ्रम ही होता है। ऐसे समय में जो संकट के सामने झुक जाते हैं या अधर्म का साथ देते हैं, वह स्वयं को उस भ्रम रूपी प्रलय में डुबोकर नष्ट कर लेते हैं। पर जो मेरी शरण में आकर संकटों का सामना करते हैं, वह स्वयं को कठिन से कठिन प्रलय से भी उभार लेते हैं। किंतु प्रभु, सभी व्यक्तियों में संकटों का सामना करने का साहस नहीं होता। कृपा करके आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपके भक्तों को इतना बल मिले कि वो कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना भी सहर्ष कर सकें। मैं वरदान देता हूं महर्षि, पीपल के पत्ते पर बाल कृष्ण की इस छवि का स्मरण मेरे जो भी भक्त करेंगे उनके साथ मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहे। वो चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति में क्यों ना फंसे, बाल कृष्ण की ये छवि उन्हें उससे उभर पाने में सामर्थ्य प्रदान करेंगे। अद्भुत! तो ये कोई साधारण लीला या भ्रम नहीं था, मानव मात्र को नारायण से मिला वरदान था ये। पर अब क्या होगा प्रभु? कैसे रुकेगी ये प्रलय? क्या सोच रहे हैं प्रभु? क्या आप रोकेंगे ये सब? नहीं प्रिय, ये कृष्ण की माया है, वही इसे रोक सकते हैं। पर मैं अपने सखा से भेंट करने अवश्य जाऊंगा। पर पिछली बार की तरह बिना उपहार लिए नहीं। उपहार?
तो प्रलय का भी सामना करने के लिए तैयार थे ना भैया? अभी तो प्रलय भी नहीं आई और आपकी ये दशा हो गई। महाराज, महादेव, आप उपहार में ये निष्प्राण वस्तु देंगे अपने सखा को? सही पहचाना देवी, पर उपहार देने से पहले इसे आकार दूंगा मैं, क्योंकि प्राण तो इसमें बालकृष्ण ही भरेंगे। मुरली? बस उन्हें मेरा उपहार अच्छा लगे। यदि यशोदा मैया ने आपको अपने सखा से मिलने से फिर से रोक दिया तो? इस बार चुपचाप छिपकर उनकी दृष्टि से बचकर जाऊंगा देवी पार्वती, उन्हें पता ही नहीं चलने दूंगा। संभालिएगा प्रभु, यदि यशोदा मैया ने आपको पकड़ लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे महादेव। ये रहे चावल, जानकी को कही थी मैंने भीतर रख दे, छोड़कर चली गई बाहर, कुछ याद ही ना रहते ऐसे। कान्हा, अंगूठा निकाल दे नन्ना, नहीं तो रुक जा, मुझे ही अंगूठा निकालना पड़ेगा तेरा।
पूरे वस्त्र भीग गए मेरे। कहीं मेरे कारण इसका श्वास न बिगड़ जाए। वस्त्र बदल के आ रही है मैया। आ रही हूं। शासन की नींव भय होती है महाराज, और आपका पूरा साम्राज्य भय पर ही टिका हुआ है। यदि आप ही इस तरह से भयभीत दिखाई देंगे तो आपके साम्राज्य को डगमगाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। एक बार आपने ही कहा था ना कि अपनी दुर्बलता कभी किसी को मत दिखाओ। प्रजा को भयभीत कंस नहीं, भयानक कंस दिखना चाहिए। भयानक कंस। अब आप ये सिद्ध कर दीजिए कि भय आपके शत्रु का नहीं, आपका शस्त्र है। महाराजा धीराज, कंस का शस्त्र। उससे क्या भयभीत होना जो स्वयं भयभीत हो। उससे क्या भयभीत होना जो स्वयं भयभीत हो। सखा, इस माया को विराम देने का समय आ गया है। सभी आपके चरण धोकर उसका चरणामृत पीते हैं सखा, और आपने उसी चरण को अपने मुख में रख लिया। यही तो सखा, मैं इस तथ्य से चकित था, इसलिए सोचा एक बार अपने चरणामृत का स्वाद स्वयं भी चख ही लिया जाए। अब जो उपहार लाए हैं वो शीघ्र ही दे दीजिए। कहीं मैया ने आपको देख लिया तो आपको तो अनुभव है वो क्या क्या करने में सक्षम है। आपसे कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता सखा। इन अधरों पे पांव के अंगूठे से अधिक ये मुरली शोभा देगी सखा। जो पाके काठी को जीवनमय कर दिया, मधुर हो गई सारी। मन प्रसन्न मेरा तन प्रसन्न, प्रभु आज से मुरली हुई है तुम्हारी। मन तुम्हारी भक्ति ने मेरा मन जीत लिया है मुरली। शीघ्र ही सारा संसार तुम्हें मेरे नाम से और मुझे तुम्हारे साथ से पहचानेगा।
प्रभु, मेरे प्रभु, इस अनमोल भेंट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सखा। सखा, मैया। अच्छा जी, तो तूने अपना अंगूठा मुंह से निकाल ही दियो। बड़ा उपकार कियो अपनी मैया पे। प्रभु, मैया, ऐसा मत करो। मेरी मुरली वापस दे दो मुझे। ये कहाँ से आई? मेरे सखा ने उपहार में दी है। मैंने तो सोचा भी नहीं था मैया कि मेरे अंगूठा मुंह में लेने से इतना सब कुछ हो जाएगा। तेरे मुख पे छाई ये धृष्टता की छाया साक्षी है। ये जो भी हुआ, ये तुम दोनों, उस ऋषि गर्ग और तुम्हारे उस पुत्र का किया धरा है, जिसे तुमने मुझसे छुपा रखा है। जो स्वयं दूसरों का बुरा करते हैं, उन्हें सदैव यही लगता है कि उनके पीठ के पीछे उनके विरुद्ध कोई न कोई षड्यंत्र हो रहा है। मुझे तनिक भर भयभीत देखकर इतना साहस आ गया तुझमें कि मुझे प्रत्युत्तर देगी। लगता है तुम दोनों महाराज की तलवार के वार को भूल चुके हो। स्मरण करो, इतने वर्षों में इसने एक बार भी तुम्हें छुआ तक नहीं, लेकिन अनेकों बार तुम्हारे हृदय को रक्त रंजित कर चुकी है ये। मेरी इस तलवार ने तुम दोनों की 6 संतानों का रक्त चखा है, और अब एक और संतान के रक्त में स्नान करने वाली है ये। वो संतान जो गोकुल में पल रही है। बस कंस भैया, बस बस कंस भैया, बस बस कंस भैया, बस। इतना दुस्साहस! तू मुझसे ऊंचे स्वर में बात करेगी अपने बड़े भाई के सामने? बड़े भाई जैसे कौन से कर्म किए हैं आपने? और अब जो कुकर्म करने की आप सोच रहे हैं, उसमें भी असफल होंगे आप। देवकी! नहीं स्वामी, आज मत रोकिए मुझे। बहुत सह चुके हैं हम, आप मौन रह लिए, परंतु आज इन्हें सत्य का पता चलना ही चाहिए। भैया, आपको क्या लगता है आप बहुत शक्तिशाली हैं, तो अपना भाग्य बदल सकते हैं? आप भगवान विष्णु का सामना कर सकते हैं। ये भ्रम राक्षस राज रावण को भी था, और यही भ्रम स्वयं को भगवान समझने वाले हिरण्यकश्यप को भी था। पर ना रावण के 10 शीश बचे और ना ही हिरण्यकश्यप का अस्तित्व। पेट चीर के उनके प्राण निकाल लिए थे भगवान ने। तो सोचिए भैया, आपकी क्या दशा करेंगे वो? मैं आज तक ये बात समझ नहीं पाई कि ये आपका अभिमान है या अज्ञान, जो आप भगवान विष्णु का सामना करने चले। देवकी! इस क्रोध का आप कोई लाभ नहीं है भैया। अब तक मैं व्यर्थ ही आपसे भयभीत होती रही, परंतु अब और नहीं। जब हमारी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु कर रहे हैं, तो फिर आपसे कैसा भय? जब हमारी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु कर रहे हैं, तो फिर आपसे कैसा भय? तू क्यों मुस्कुरा रहा है? अब जे मत ही सोचना कि मैया फिर से अंगूठा चूसने देगी तुझे। अब उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी मैया।